हेलो बच्चों, एक्सीलेंस केमिस्ट्री क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज से मैं केमिस्ट्री क्लास प्रारंभ कर रहा हूं, जिसमें आपको केमिस्ट्री का एकदम बेस, जिसको ABCD कहा जाता है, वो मैं पढ़ा रहा हूं। यदि केमिस्ट्री में किसी बच्चे को ये टॉपिक नहीं समझ में आया तो उसे केमिस्ट्री नहीं आ सकती है। इसलिए केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। और यह टॉपिक है फार्मूला। इस फार्मूले में आपको रटना नहीं है, बल्कि बनाना सीखना है। यदि आप केमिस्ट्री सीख लेंगे तो केमिस्ट्री आपको हमेशा आती रहेगी। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे कभी रटा नहीं जा सकता, और रटने का जो प्रयास करेगा वह केमिस्ट्री में कभी सफल नहीं हो सकता है। तो आइए, टॉपिक है फार्मूला। फार्मूला दो आयनों से मिलकर बनते हैं। एक है पॉजिटिव आयन और दूसरा है निगेटिव आयन। तो आज हम इसी फार्मूले की चर्चा करेंगे, और इसमें हम आपको अब शुरू करने चल रहे हैं पॉजिटिव आयन। H प्लस, इसको हाइड्रोजन कहते हैं। Li प्लस लिथियम, Na प्लस सोडियम, K प्लस पोटेशियम, Cs प्लस सीजियम, NH4 प्लस अमोनियम, Ag प्लस सिल्वर, Be डबल प्लस बेरिलियम, Mg डबल प्लस मैग्नीशियम, Ca डबल प्लस कैल्शियम, Sr डबल प्लस स्ट्रांसियम, Ba डबल प्लस बेरियम, Sc ट्रिपल प्लस स्कैंडियम, Cr ट्रिपल प्लस क्रोमियम, As ट्रिपल प्लस आर्सेनिक, Bi ट्रिपल प्लस बिस्मथ, Sb ट्रिपल प्लस एंटीमनी, इसके बाद मैग्नीज डबल Mn डबल प्लस मैग्नीज, CO डबल प्लस कोबाल्ट, Ni डबल प्लस निकेल, Zn डबल प्लस जिंक। इसके अतिरिक्त और भी धन आयन हैं, वह भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं।
कुछ ऐसे धनायन होते हैं जिसका प्रतीक एक ही होगा लेकिन उस पे धनायनों की संख्या परिवर्तित होती हैं, उनको हम कहते हैं संक्रमण तत्व। और उस संक्रमण तत्व में उनकी संयोजकताएं भी परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक। और ये हो गया Cu प्लस Q प्लस Cu डबल प्लस क्यूप्रिक। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए, कॉपर है दोनों, और दोनों पे एक पे प्लस आयन है और दूसरे पे दो पॉजिटिव चार्ज है। जिस पे कम पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम उसके नाम के बाद में OUS जोड़ते हैं, जिस पे अधिक पॉजिटिव चार्ज होगा उसके नाम के आगे हम IC जोड़ते हैं। तो ये हो गया क्यूप्रस और ये हो गया क्यूप्रिक। इसी तरीके से Hg प्लस हुआ और Hg डबल प्लस हो गया, तो इनके नाम के आगे OUS जोड़ देंगे, ये हो गया मरक्यूरस और ये हो गया मरक्यूरिक। Fe डबल प्लस और Fe ट्रिपल प्लस। अब देखिए यहाँ पे एक और दो धनायन थे, यहाँ दो और तीन धनायन है, तो ये कम धनायन है, तो इनका नाम हो गया अस जोड़ेंगे इसमें फेरस और ये हो गए फेरिक। Sn डबल प्लस Sn4 प्लस, इनको हम कहेंगे स्टैनस और हम इनको कहेंगे स्टैनिक। Pb डबल प्लस और Pb4 प्लस 4 प्लस, ये हो जाएगा प्लम्बस और प्लम्बिक। ये सब पॉजिटिव चार्ज हो गए। इसके अतिरिक्त अब हम निगेटिव चार्ज आपको बताएंगे। निगेटिव चार्ज यानी निगेटिव आयन या माइनस फ्लूओराइड Cl माइनस, क्लोराइड Br माइनस, ब्रोमाइड I माइनस, आयोडाइड Cn माइनस, साइनाइड Cn2 डबल माइनस, साइनामाइड OH माइनस, हाइड्रोक्साइड O डबल माइनस, ऑक्साइड O2 डबल माइनस, पराक्साइड NO3 सिंगल माइनस, नाइट्रेट NO2 सिंगल माइनस, नाइट्राइट और N ट्रिपल माइनस, नाइट्राइड। जरा देखिए यहाँ पे N के साथ 3 ऑक्सीजन, नाइट्रेट ATE है, N के साथ 2 है ऑक्सीजन, यानी पहले से ऑक्सीजन कम हो गया, 1 माइनस है, तो नाइट्राइट हुआ, IT लगा है। जब ऑक्सीजन एब्सेंट हो गया तो ID लग गया और ये हो गया नाइट्राइड। इसके साथ में ही और भी इसी तरीके के हैं। ऐसे में ही हम लिख रहे हैं SO4 डबल माइनस, SO3 डबल माइनस, S डबल माइनस। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है और ऋणायन 2 हैं, तो इनका नाम हो गया सल्फेट। अब यहाँ पे IT लग जाएगा और ये हो जाएगा सल्फाइड और ये हो गया आपका सल्फाइड।
BO3 ट्रिपल माइनस बोरेट, PO4 ट्रिपल माइनस फास्फेट, C2O4 डबल माइनस ऑक्जिलेट, CH3COO सिंगल माइनस एसीटेट, ClO3 सिंगल माइनस क्लोरेट, BrO3 सिंगल माइनस ब्रोमेट, IO3 सिंगल माइनस आयोडेट, Cr2O7 डबल माइनस डाइक्रोमेट, CrO4 सिंगल माइनस क्रोमेट, FeCN6 4 माइनस फेरोसाइनाइड, FeCN5 ट्रिपल माइनस FeCN6 ट्रिपल माइनस फेरीसाइनाइड, FeCN5NO, ये हो गया नाइट्रोप्रोसाइड, इस पे डबल माइनस चार्ज रहेगा, नाइट्रोप्रोसाइड, FeCN5NOS, इस पे 4 माइनस रहेंगे और इसे हम कहेंगे सल्फो अथवा थायो नाइट्रोप्रोसाइड। इसमें हमने कुछ धनायन कुछ ऋणायन लिख दिया है। अब इस धनायन और ऋणायन से ही हम फार्मूले का निर्माण करेंगे। हमने ले लिया Na प्लस और प्लस Cl माइनस। देखिए सोडियम पे एक धनायन और क्लोरीन पर एक ऋणायन, जिसे हम क्लोराइड आयन कहेंगे, और धनायन और ऋणायन की संख्याएं यहाँ पे बराबर हैं तो ठीक है, नहीं बराबर होगा तो हम बराबर करेंगे। एक धनायन है एक ऋणायन है, ये दोनों जब जोड़े जाएंगे तो कट जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि जब हम मैथ में कोई भी टॉपिक +1 और +-1 करते हैं, जोड़ देते हैं, ये 0 हो जाता है। अर्थात ये धनात्मक हो गया और ये ऋणात्मक हो गया और ये उदासीन हो गया। अर्थात जो भी यौगिक आएगा उस पे वह उदासीन होगा, अर्थात उस पे कोई भी आयन नहीं होगा, कोई भी चार्ज नहीं होगा, तभी वह यौगिक हो सकता है। अगर उसके ऊपर कोई चार्ज है तो वह यौगिक नहीं है बल्कि आयन है। आइए देखिए, धन आयन और ऋणायन कैंसिल हो गए, बचा क्या? सोडियम बचा, Na बचा और Cl बच गया, और ये हो गया NaCl
और इनका नाम सोडियम, इनका नाम क्लोराइड, और दोनों का नाम हो गया मिला के सोडियम क्लोराइड। यानी प्लस SO4 डबल माइनस। अब जरा देखिए यहां पे धनायन और ऋणायन बराबर नहीं है। अब हम इनको बराबर करेंगे। जितना धनायन है उतनी संख्या का गुणा ऋणायन के पहले करेंगे। तो धनायन 1 है तो हम ऋणायन यानी SO4 में 1 का गुणा कर दिए। 1 गुणे ऋण 2 बराबर ऋण 2 होगा। यहाँ कितना ऋणायन है 2, और यहाँ पे हम धनायन में 2 का गुणा कर देंगे तो 2 गुणे धन 1 बराबर धन 2 हो गए। अर्थात धन 2 में ऋण 2 जोड़ देंगे तो आएगा 0, और अब आ गया 0। तो देखिए यहां पे हम लिखे यने, ये धनायन और ऋणायन कैंसिल हो गए तो यने में कितने का गुणा हुआ है 2 का। अब हम यने के बाईं ओर नीचे हम जितने का गुणा किए रहेंगे उतना लिख देंगे। यने 2 हो गया। SO4 में 1 का गुणा किए हैं, 1 का गुणा करने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए हमने इसे SO4 लिख लिया। और यह सूत्र हो गया Na2SO4। इसका नाम है, रासायनिक नाम सोडियम सल्फेट। यानी प्लस और प्लस PO4 ट्रिपल माइनस। यहां 1 धनायन, यहां 3 ऋणायन। तो हमने आपको बताया है कि ऋणायन और धनायन की संख्या जब बराबर नहीं रहेगी, बराबर करने के लिए हम धनायन का गुणा ऋणायन में और ऋणायन का गुणा धनायन में करेंगे। तो यहां 1 धनायन है तो हमने 1 का गुणा किया तो ऋण 3 गुणे 1 बराबर ऋण 3 होगा। यहाँ कितने ऋणायन है 3 है तो हमने 3 का गुणा धनायन में कर दिया। 3 गुणे धन 1 बराबर हो गया धन 3, अर्थात 3 धनायन हो गए 3 ऋणायन हो गए। अब कैंसिल हो जाएगा। अब लिखेंगे हम इनको सोडियम यने में कितने का गुणा किया गया 3 का, नीचे लिखे। PO4 में कितने का गुणा किया गया 1 का, तो ये हो जाएगा Na3PO4। ये सूत्र हो गया और इसका नाम हो गया सोडियम फास्फेट। चूंकि इनको हम सोडियम कहेंगे, इनको हम फास्फेट कहते हैं, तो दोनों को मिला के नाम लिख दिया जाएगा सोडियम फास्फेट। इसी तरीके से अब हमने ले लिया Ca डबल प्लस और प्लस PO4 ट्रिपल माइनस। कितना धनायन है 2, कितना ऋणायन है 3। तो ऋणायन का गुणा धनायन में हमने 3 का गुणा कर दिया तो 3 गुणे धन 2 बराबर धन 6, और 2 का गुणा हम ऋणायन में कर दिए। 2 गुणे ऋण 3 बराबर ऋण 6। तो धन आयन और ऋण आयन की संख्याएं बराबर हो गई, जिसके कारण अब हम इनको कैंसिल कर देंगे। तो लिखेंगे Ca में कितने का गुणा 3 का, और PO4 में कितने का गुणा 2 का। अब 2 PO4 को हम ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे 2। ये हो गया Ca3PO4 का होल ट्वाइस, और इसका नाम हो गया कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट Ca डबल प्लस प्लस CN6 माइनस। हम जो ऋणायन धनायन अभी लिखे हैं बोर्ड में, वही धनायन और ऋणायन ले रहे हैं, बाहरी नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे कितना धनायन है 2 का गुणा हमने किस में कर दिया ऋणायन में। तो ऋण 4 में 2 का गुणा करेंगे ऋण 8 हो जाएगा। यहाँ धन 2 है, अब इस 4 का गुणा हम यहाँ कर दिए तो ये मिल गया धन 8 बराबर हो जाएगा क्या। अब देखिए धनायन और ऋणायन दोनों कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ बचेगा क्या Ca कितने का गुणा 4 का, या फिर CN6 कितने का गुणा
2 का। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमने 4 का गुणा किया, यहां पे 2 का गुणा किया, बराबर हो गए। अब यहां 4 लिखे और यहां 2 लिखे, तो इन 4 और 2 में हम 2 कॉमन ले सकते हैं। जब 2 कॉमन लेंगे तो यहां 2 बचेगा, यहां 0 हो जाएगा। इसी सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं Ca2 या फिर CN6, और ये दोनों का नाम हो गया कैल्शियम फेरोसाइनाइड। कैल्शियम फेरोसाइनाइड। आगे देखिए, अगर हमने यहां पे Na प्लस लिया और CH3COO सिंगल माइनस लिए, तो दोनों धनायन ऋणायन तो बराबर हैं, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन एसीटेट के सूत्र में यानी CH3COO जब भी सूत्र लिखा जाए, इसके साथ कोई भी धनायन संयोग करेगा तो हम CH3COO माइनस चार्ज को पहले लिखेंगे और ये हो जाएगा CH3COONA, और इसका नाम हो गया सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट। इसी तरीके से Ca डबल प्लस प्लस CH3COO सिंगल माइनस जब हम लेंगे तो यहां पे 2 धनायन है, 2 का गुणा ऋणायन में कर दिए और 1 का गुणा धनायन में कर दिए, तो धनायन और ऋणायन दोनों बराबर हो गए और मिल गया सूत्र क्या मिला, CH3COO का कितने का गुणा हुआ, 2 का, तो ब्रैकेट लगा के हमने 2 कर दिया होल ट्वाइस और लिखेंगे Ca और नाम लिखा जाएगा कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट। इसी तरीके से या फिर ट्रिपल प्लस और प्लस CH3COO सिंगल माइनस लेंगे। यहाँ 1 ऋणायन है, धनायन में 1 का गुणा करेंगे, धनायन कितने हैं, 3 हैं, तो हमने 3 का गुणा कर दिया ऋणायन में, तो मिला क्या, CH3COO। जरा देखिए, धनायन 3 और ऋणायन भी 3 हो गए, तो धनायन ऋणायन कैंसिल हो गया, तो एसीटेट कितना बचा, 3। ब्रैकेट लगाएंगे, 3 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 3 लिखेंगे और या फिर लिखेंगे आयरन। इसका नाम हो गया फेरिक एसीटेट। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, केवल एसीटेट वाले ऋणायन के साथ जब भी कोई धनायन संयोग करेगा तो हम सूत्र लिखते समय एसीटेट ऋणायन के प्रतीक को पहले लिखेंगे, धनायन के प्रतीक को बाद में लिखेंगे। इतना आपको ध्यान देना है। ठीक इस तरीके से हम फार्मूले का निर्माण करते हैं और फार्मूले के निर्माण के आधार पर ही बेटा हम आगे केमिस्ट्री के बेस को लेकर के चलेंगे। ठीक, आगे देखिए, हमने ले लिया SN4+ और PO4 ट्रिपल माइनस। ठीक, अब देखिए यहां पे 4 धनायन, यहां पे 3 ऋणायन। अब हम दोनों को एक दूसरे में गुणा करेंगे, तो धनायन 4 हो गए, 4 का गुणा कर दिए, ऋणायन कितने हैं, 3, 3 का गुणा कर दिए। अब यहां पे सूत्र लिखा क्या जाएगा, ये धनायन और ये ऋणायन आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये SN में कितने का गुणा किया गया, 3 का, तो इसको हम लिखेंगे SN3PO4 में कितने का गुणा किए, 4 का, और ये हो जाएगा 4। इसका नाम हो गया स्टैनिक फॉस्फेट। स्टैनिक फॉस्फेट।
इसी तरीके से यदि हम SN4+ में या फिर CN5NO, जिसको हम नाइट्रोप्रोसाइड कहते हैं, 2 ऋणायन हैं, इसको हम जब सूत्र बनाएंगे तो ये 4 है धनायन, तो यहाँ 4 का गुणा हमने ऋणायन में कर दिया। ऋणायन कितने हैं? 2 का गुणा किए तो ये कितने हो गए? 8 हो गए। यह भी कितने हो गए? 8 हो गए। और धनायन ऋणायन की संख्याएं 8 हो गई। धनायन और ऋणायन हम कैंसिल कर देंगे। अब जरा देखिए लिखा क्या जाएगा। SN में कितने का गुणा हुआ? 4 का, 2 का, तो हम लिखेंगे SN2। नाइट्रोप्रोसाइड में कितने का गुणा हुआ? 4 का, तो इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट लगा के या फिर CN5NO4। अभी हमने आपको बताया है कि यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, दोनों संख्याएं आपस में कॉमन हो सकती हैं। तो दोनों में कॉमन क्या हो सकता है? यहाँ 4 और यहाँ पे 2, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे। जब 2 हम बाहर कर देंगे तो मिलेगा क्या? SN, फिर ब्रैकेट लगाए, यहाँ क्या मिलेगा? या फिर CN5NO का होल ट्वाइस। अर्थात ये दोनों सूत्र एक ही हैं और इनका नाम हो जाएगा स्टैनिक नाइट्रोप्रोसाइड। क्या नाम होगा? स्टैनिक नाइट्रोप्रोसाइड। इस तरीके से बेटा हम फार्मूला का निर्माण करते हैं। अब हमने आपको धनायन लिखाया है। धनायन में सभी ऋणायन को हम क्रम से लेकर के जोड़ते चले चलेंगे और उसी तरीके से दूसरा भी धनायन उठाएंगे, सभी ऋणायन के साथ सूत्र बनाएंगे। फिर हम तीसरा उठाएंगे, सभी ऋणायन के साथ सूत्र बनाएंगे। अर्थात यह कम से कम 1000 सूत्र तैयार हो जाएगा। और जब 1000 सूत्र तैयार होंगे तो आपके पास पूरे केमिस्ट्री का एक रोड मैप तैयार हो जाएगा। और जब रोड मैप तैयार हो जाएगा तो आप आसानी से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते चले चलेंगे और वह मंजिल आपको मिल जाएगी। ठीक, इसी के साथ आज का क्लास आपका समाप्त किया जा रहा है। ठीक, इस वीडियो को आप देख करके इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आप लोगों को एक्सीलेंस केमिस्ट्री क्लासेस की तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।